Hello student, welcome back. This is Priyanka and today we are going to start with chapter 7. Chapter 7 is weather, climate and adaptation. This is the part 2 video of this chapter. So let's start. Firstly, we are going to discuss about climate and their adaptation. क्लाइमेट्स एंड एडेप्टेशन के बारे में हम लोग फर्स्टली डिस्कस करेंगे. क्लाइमेट के बारे में हम लोग प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, सो नाउ क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस. The climate of place affect all living organisms of that area. देखिए, जिस एरिया की क्लाइमेट जैसी है तो वो वहाँ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं, उन सभी की लाइफ को अफेक्टेड करेगा. यानी जो क्लाइमेट है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उस एरिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उन सभी को इफेक्ट करेगा. ठीक है. प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप सर्टेन फीचर्स with help them to survive in the surroundings in which they are normally found. ठीक है. प्लांट एंड एनिमल्स डेवलप सर्टेन फीचर्स. प्लांट दैट मीन्स प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो जिस क्लाइमेट में पाए जाते हैं तो वहाँ के अकॉर्डिंग उनमें क्या फीचर्स डेवलप हो जाते हैं. ठीक है. जैसे कुछ प्लांट एंड एनिमल्स आपके ड्राई एरिया में पाए जाते हैं, कुछ प्लांट एंड एनिमल्स आपके पोलर रीजन्स में पाए जाएंगे. ठीक है. कुछ टेम्परेट रीजन में पाए जाएंगे. तो उनमें अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट उनमें फीचर्स डेवलप हो जाते हैं ताकि वो उस क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाएँ. ओके. द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट. ये स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट की वजह से विच इनेबल प्लांट एंड एनिमल्स टू लिव इन इट्स सराउंडिंग. जो स्पेसिफिक फीचर्स प्लांट एंड एनिमल्स में डेवलप हो जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो उसको हम बोलेंगे एडेप्टेशन. ओके. एडेप्टेशन क्या है कि प्लांट और एनिमल्स जिस सिचुएशन में रह रहे हैं उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लें, तो वो हमारा कहलाएगा एडेप्टेशन. तो आई होप आप लोगों को एडेप्टेशन क्लियर हो गया होगा कि एडेप्टेशन क्या होता है. एडेप्टेशन इज अ एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू इटसेल्फ क्लाइमेटिक कंडीशन आउटसाइड. ओके, आई रिपीट अगेन. एडेप्टेशन इज अ एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू इट क्लाइमेट. यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को उस क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जब एडजस्ट कर लेता है तो ये उसका एडेप्टेशन कहलाएगा. ओके. नाउ वी हैव अ two regions there, polar area and tropical rainforest. According to ये chapter हम लोग 2 regions के बारे में deeply discuss करेंगे, polar area के बारे में and tropical rainforest के बारे में. So firstly we are going to discuss about polar regions. तो polar regions क्या है? polar regions से नाम से ही clear हो रहा होगा आप लोगों को काफ़ी कुछ. The polar regions of the earth are region around the north and south poles of the earth. ये region आपका कहाँ? north and साउथ पोल. अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ पोल पर ये रीजन आपका प्रेजेंट होता है. नॉर्थ पोल यहाँ पर आर्कटिक रीजन एंड साउथ पोल एंटार्क्टिक रीजन. ओके. तो पोलर रीजन ऑफ द अर्थ आर रीजन्स अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ. दीज आर ऑल्सो नोन एज, पोलर रीजन को हम लोग दीज आर ऑल्सो नोन एज फ्रीजिड जोन. ओके. पोलर रीजन इज ऑल्सो नोन एज फ्रीजिड जोन. उसको हम लोग फ्रीजिड जोन भी बोलते हैं. और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत कम रहता है. ऑब्वियसली जब टेम्परेचर यहाँ पर कम होगा तभी तो यहाँ पर जो एरिया है वो आइसी होता है. यानी यहाँ पर इसीलिए इसका नाम फ्रीजिड है ना. यहाँ पे एरिया जो होगा वो कैसा होगा? आइसी. यानी चारों ओर क्या पाई जाएगी? यहाँ पर आइस. ओके. चलिए आगे देखते हैं. These regions are covered with snow. ये देखिए जैसे कि मैंने अभी प्रीवियसली बताया, यहाँ पर जो रीजन है ये किससे कवर्ड होगा? स्नो से, यानी आइस से. एंड इट्स वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. यहाँ लगभग ईयर पूरी साल लगभग यहाँ जो एटमॉस्फेयर है या जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है? ठंडा. ओके. एंड देन फॉर 6 months ऑफ सन डज नॉट सेट. 6 महीने यहाँ पर सनसेट ही नहीं होता है एट द पोल्स, while the other 6 months सन डजंट राइज. और अगले 6 महीने यहाँ पर सन नहीं निकलता है. दैट मीन्स लाइट फॉर 6 months, यानी 6 months यहाँ पर लाइट रहेगी एंड डार्क फॉर 6 months, और 6 months यहाँ पर अंधेरा रहेगा. तो बात क्लियर है आप लोगों को. डार्कनेस फॉर होल डे ड्यूरिंग द 6 months एंड डार्कनेस ऑफ द 6 months. यानी 6 महीने यहाँ पर क्या रहेगा? 6 महीने यहाँ पर डार्क रहेगा और 6 महीने यहाँ पर लाइट रहेगी. यानी 6 महीने क्लियर हो गया. 6 महीने का सिस्टम यहाँ पर क्या है कि डार्कनेस फॉर द होल डे ड्यूरिंग द 6 months ऑफ विंटर. ठीक है. इन द शॉर्ट there are no sunrise during the 6 months of the winter and no sunset during the 6 months of the summer. Okay.
In winter, the temperature can be below -37 डिग्री सेल्सियस। इवन यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ठंड होती है। ठीक है, फिर भी इतने कम टेम्परेचर पर भी यहाँ पर एनिमल्स सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पर एनिमल्स किस तरीके से सर्वाइव करेंगे उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सो एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सीवियर कंडीशन। इस इतनी सीवियर कंडीशंस में, यानी यहाँ पर इतना कम टेम्परेचर है फिर भी यहाँ पर एनिमल्स सर्वाइव करते हैं। तो कैसे सर्वाइव करते हैं, उनकी बॉडी में किस प्रकार के एडेप्टेशंस पाए जाते हैं, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, सो पोलर एरियाज में पाए जाने वाले एनिमल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पोलर बियर, पेंगुइन्स एंड सम अदर वर्ड्स। सो पेंगुइन एंड पोलर बियर के बारे में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। सो देख लेते हैं पोलर बियर। जो पोलर बियर है ये हमारा आर्कटिक रीजन में पाया जाता है। ठीक है, पोलर बियर हमारा प्रेजेंट होगा आर्कटिक रीजन में। पोलर बियर है वाइट फर, आप लोग देख पा रहे होगे इसकी बॉडी में इस तरीके के फर हैं, इसको ये वाइट फर हैं। ठीक है, तो पोलर बियर में क्या क्या एडेप्टेशन है हम लोग उसको स्टडी करेंगे, देख लेते हैं। द फर्स्ट फीचर इज वाइट फर ऑन इट्स बॉडी। इसकी बॉडी में मैंने प्रीवियसली अभी आपको दिखाया, इसकी बॉडी में वाइट फर प्रेजेंट है। दे आर नॉट इजिली विजिबल ऑन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। ये जो स्नोई वाइट बैकग्राउंड है उसमें मिक्स हो जाते हैं, यानी इजिली आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि इनकी बॉडी भी वाइट कलर की होती है और इनका जो स्नो का जो बैकग्राउंड है ना, जो फ्रीजेड जोन का यहाँ का जो बैकग्राउंड है वो भी वाइट होगा। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर। इसी की वजह से, क्योंकि ये वाइट होते हैं ना, तो ये अपने आप को हाइड कर लेते हैं। ठीक है, स्नो में, तो ये जब छुप जाएंगे तो जो प्रीडेटर है उसको ये दिखाई नहीं देंगे, यानी जो इनका शिकार करना चाहते हैं उनको ये दिखाई नहीं देंगे। ओके, ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्री, और ये इनके प्रे को कैच करने में भी हेल्प करते हैं। अगर इनका कोई शिकार है तो ये उसको छुप कर देखेंगे और जैसे ही इनके नियर वो आएगा तो इसको ये कैच कर लेंगे। ठीक है, तो इनका जो वाइट कलर है ये काफ़ी हेल्पफुल है इनके लिए, ताकि क्योंकि बैकग्राउंड से मैच होता हुआ है तो इससे ये प्रेडेटर से अपने आप को बचाते भी हैं और अपने प्रे को कैच करने में भी ये इनका हेल्प करता है, जो वाइट कलर इनकी बॉडी के जो फर हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज टू थिक लेयर ऑफ फर। इनकी बॉडी में 2 लेयर होती है फर की, एक अपर लेयर और एक थिक फैट लेयर होती है, उसको हम ब्लवर बोलते हैं। ओके, एक थिक फैट की लेयर होती है इनकी बॉडी में, उसको हम ब्लवर बोलते हैं। तो ये क्या करती क्या है, किस तरीके से हेल्पफुल है, प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। इतनी ज़्यादा ठंड से इनको बचाने के लिए ये जो बॉडी है इनकी थिक बॉडी है वो इनकी हेल्प करती है। नेक्स्ट, लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। इनकी स्किन के अंदर एक फैट की लेयर होती है, जैसा कि मैंने बताया उसको बोलते हैं ब्लबर। तो ये क्या करती है, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। ओके, इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव मोर स्लोली रीस्ट ऑफन अवॉइड द गेटिंग ओवर हीटेड। देखिए, ये जो आपके पोलर बियर हैं बहुत स्लो मूव करते हैं, क्योंकि आपने जब भी हम लोगों ने फील किया होगा हम लोग बहुत फास्ट काम करें या फास्ट रन करें तो हमारी बॉडी बहुत वार्म अप हो जाती है। तो ये क्या करते हैं पोलर बियर, ये स्लो वॉक करते हैं ताकि इनकी बॉडी कैसी रहे, ठंडी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वाइड एंड लार्ज पॉज। इनके पॉज जो होते हैं पंजे, ठीक है, ये वाइड भी होते हैं और लार्ज भी होते हैं। पॉज ऑल्सो हेल्प देम टू वॉक। इनके जो पॉज हैं वो वॉक करने में हेल्प करते हैं विद ईज टू स्नो। इस जो स्नो में इजीली ये वॉक कर पाते हैं क्योंकि ये जो पैडी थोड़े से इनके जो पंजे होते हैं, ये क्लॉज ये पैडी होते हैं। ठीक है, वाइड एंड लार्ज पॉज हेल्प इन स्विम वेल। देखिए, जो आपके पोलर बियर होते हैं ये गुड स्विमर भी हैं, ये बहुत अच्छी स्विम भी करते हैं। ठीक है, दे स्विम टू कीप देयर बॉडी कूल इन वार्म डेज। गर्मियों के दिन में अपने आप को कूल रखने के लिए ये क्या करते हैं, ये स्विमिंग करते हैं और ये बहुत गुड स्विमर भी होते हैं। ठीक है, कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ये वाटर के अंदर बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। कैसे, वाइल स्विमिंग अंडर वाटर। जब ये वाटर में स्विमिंग करते हैं, इट कैन क्लोज नॉस्ट्रिल्स एंड कैन रिमेन अंडर द वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो अपने नॉस्ट्रिल्स को ये बंद कर लेते हैं और काफ़ी समय तक वाटर के अंदर ये स्विम करते हैं। ठीक है, स्विमिंग हेल्प देम टू कीप देयर बॉडी कूल, और इससे अपनी बॉडी को ये कूल रखते हैं इस तरीके से। ठीक है,
वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मॉल, इनकी जो स्मेलिंग पावर होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसकी वजह से इनके जो आसपास इनके सराउंडिंग जहाँ भी इनका प्रे होगा ना, तो उसकी इनको स्मेल आ जाएगी पहले से। तो ये क्या करेंगे, तो स्मेल की वजह से इनको पता चल जाएगा कि इनके आसपास सराउंडिंग कहीं पर प्रे है, तो उसको ये कैच करके फीड कर लेंगे। दे हेल्प देम टू लोकेट कैच इट्स प्रे। ओके, नाउ वी हैव अ एंटार्क्टिक रीजन। अब हम लोग एंटार्क्टिक रीजन की बात करेंगे। यहाँ पर जो एनिमल प्रेजेंट है वो है हमारा पेंगुइन। एंटार्क्टिक रीजन दैट मीन्स ये भी पोलर रीजन के इंक्लूडिंग है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे पेंगुइन के बारे में। तो पेंगुइन, आप सभी लोग फैमिलियर होंगे पेंगुइन से, ठीक है। पेंगुइन क्या है, वाइट एंड ब्लैक कलर, इसकी बॉडी का कलर कैसा होता है, वाइट एंड ब्लैक कलर होता है इसकी बॉडी का। वाइट कलर जो है वो बैकग्राउंड से मर्ज होगा, जैसे हमने पोलर बियर में पढ़ाया ना आपको, क्योंकि स्नो किस कलर की होती है, वाइट। तो जो वाइट कलर पेंगुइन का है ये बैकग्राउंड से मर्ज हो जाता है, ठीक है। चलिए, थिक स्किन प्रीवियसली भी बताया, जैसे पोलर बियर की स्किन थिक होती है प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, कोल्ड से। उसी तरीके से सेम एज इट ऑल्सो हैज थिक स्किन फॉर लॉट ऑफ फैट प्रोटेक्ट इट्स कोल्ड, ठीक है। इनकी बॉडी में भी एक थिक फैट की लेयर होती है जो कि इनको प्रोटेक्ट करती है एक्सट्रीम कोल्ड से, ठीक है। हडल्स, ऑल्सो पेंगुइन हडल्स टुगेदर। तो पेंगुइन्स जो है ये हमेशा हडल में रहती है, दैट मीन्स ये हमेशा ग्रुप में मूव करेंगे। किस तरीके से मूव करेंगे, ग्रुप में। तो पेंगुइन्स हडल में रहती है हमेशा। दिस दे डू नॉट कीप वार्म, ताकि ये आपस में एक दूसरे को क्या, हीट प्रोवाइड कराती रहें। गुड स्विमर, जैसे आपके पोलर बियर भी गुड स्विमर थे, सेम एज आपकी पेंगुइन्स भी गुड स्विमर हैं। लाइक पोलर बियर, पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर। पोलर बियर की तरह हमारी पेंगुइन्स भी गुड स्विमर हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन एंड देयर फीट्स हैव बैड मेकिंग द गुड स्विमर, क्योंकि इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन शेप हो जाती है, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन शेप होगी एंड इनके जो फीट हैं वो बैक फीड होते हैं, मेकिंग दैम गुड स्विमर, जो कि उनकी स्विम करने में हेल्पफुल हैं, जो कि स्विम करने में हेल्प करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में। देखिए, माइग्रेशन हम लोग प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन होता है कि जो एनिमल्स मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर द सर्च ऑफ फूड एंड अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। जब कोई एनिमल्स जो हैं वो अपने प्लेस को छोड़कर किसी दूसरे प्लेस पर मूव कर जाएं और जब उनके प्लेस पर फेवरेबल कंडीशन आ जाए तो वहां पर वो रिटर्न आ जाएं। सो व्हाट इज माइग्रेशन, माइग्रेशन इज द प्रोसेस, migration is the process, migration is the process in which organism move away from their habitat. Okay, migration is the process in which organisms move away from their habitat to warm place in the cold place, यानी जहाँ पर उनकी फेवरेबल कंडीशन नहीं है उसको छोड़कर वह दूसरे प्लेस पर माइग्रेट कर जाएंगी। व्हेनेवर फेवरेबल कंडीशन इज कम, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आएंगी वो दोबारा से अपनी जगह वापस आ जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि वो माइग्रेट कर गए हैं दूसरी जगह तो वहीं पर शिफ्ट हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। माइग्रेशन में एनिमल्स जो हैं मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर देयर हैबिटेट टू वार्म प्लेस इन कोल्ड प्लेस, बट जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाती हैं वो एनिमल्स या बर्ड अपने प्लेस पर वापस आ जाती हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे माइग्रेटरी वर्ड्स के बारे में। ओके, तो माइग्रेटरी वर्ड्स क्या हैं, माइग्रेटरी वर्ड्स में हम लोग पढ़ेंगे इन विंटर वर्ड्स ऑफ पोलर एरियाज माइग्रेट टू वार्मर रीजन। ठीक है, विंटर के समय जो आपकी पोलर एरियाज की वर्ड हैं ये माइग्रेट कर जाती हैं, ठीक है। इन विंटर वर्ड्स ऑफ पोलर एरियाज माइग्रेट टू वार्मर रीजन, वार्मर रीजन में ये माइग्रेट कर जाएंगी। दे कम बैक आफ्टर विंटर इज ओवर, और ये कब वापस आ जाएंगी, जैसे ही विंटर ओवर हो जाएगी ये वर्ड्स जो हैं वापस आ जाती हैं अपने प्लेस पर। लाइक हम लोग बात करें साइबेरियन क्रेन की, साइबेरियन क्रेन एक माइग्रेटरी बर्ड है, यूज टू माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया, जो साइबेरिया से माइग्रेट कर जाती है कहाँ पर, टू प्लेस भरतपुर। ये भरतपुर जो कि राजस्थान में है, ये वहाँ पर माइग्रेट कर जाती है, लेकिन अभी काफ़ी सालों से इस साइबेरियन क्रेन को वहाँ पर नहीं देखा गया है, ठीक है। तो ये जो आपकी माइग्रेटरी बर्ड हैं ये माइग्रेट कर जाती हैं और आज भी ये ईरान और चाइना में आती हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पर समर ख़त्म होगी ये अपनी प्लेस पर वापस आ जाएंगी, ठीक है।
सुल्तानपुर इन हरियाणा, सम वेटलैंड नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट ऑफ द इंडिया इन विंटर। ठीक है, तो साइबेरियन क्रेन आपकी कुछ इस तरीके से दिखती है, आप लोग देख पा रहे होंगे कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये। तो ये जो है साइबेरियन क्रेन, ये साइबेरिया से माइग्रेट कर जाती है भरतपुर राजस्थान में, और ईरान चाइना में भी आती है ये। ठीक है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, सम फीचर्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। तो द फर्स्ट फीचर इज सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल एज मच 15,000 किलोमीटर टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन एट होम। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स अप्रोक्सीमेटली 15,000 किलोमीटर ट्रेवल करके माइग्रेशन करती हैं, यानी दूसरे प्लेस पर जाती हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न आ जाती है तब वो 15,000 किलोमीटर अगेन ट्रेवल करके अपने होम या अपने प्लेस पर वापस आती हैं। जनरली दे फ्लाई हाई वेयर द विंड फ्लो इज़ हेल्पफुल। जनरली ये बहुत हाई फ्लाई करती हैं क्योंकि यहाँ का जो विंड फ्लो है वो इनके लिए हेल्पफुल होता है। एंड द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन अलाउ देम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट मसल्स। कोल्ड कंडीशंस वो किस तरीके से हेल्पफुल होती है? कोल्ड कंडीशन जैसे ही जो वर्ड्स हैं माइग्रेटरी वर्ड्स वो फ्लाई करती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में उनको फ्लाई करना होता है, तो फ्लाई करते समय उनकी बॉडी क्या रिलीज़ करेगी? हीट रिलीज़ करेगी। तो कोल्ड कंडीशन उनकी बॉडी की जो हीट है उसको डिस्पर्स कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट, दीज वर्ड्स ट्रेवल टू द सेम प्लेस एवरी ईयर। जो माइग्रेटरी वर्ड्स हैं ये एवरी ईयर उसी प्लेस पर ट्रेवल करती हैं, अगेन उसी प्लेस पर हर साल। फेवरेबल कंडीशन जब तक नहीं आएंगी तब तक ये वहाँ पर स्टे करेंगी। जैसे ही इनके कंट्री में फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगी अगेन अपने प्लेस पर वापस आ जाती हैं। इट सीम दैट दीज वर्ड्स हैव अ बुल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन। ये वर्ड्स ट्रैवलिंग के समय स्पेशल टाइप की सेंस ऑफ डायरेक्शन का यूज़ करती हैं। सम वर्ड्स प्रोबेबली यूज लैंडमार्क्स। कुछ वर्ड्स ट्रैवलिंग के समय लैंडमार्क्स का यूज़ करती हैं गाइडलाइन के फॉर्म में। एंड मैनी वर्ड्स मे बी गाइडेड बाय सन ड्यूरिंग द डे। कुछ माइग्रेटरी वर्ड्स सन का यूज़ करती हैं गाइडलाइन के फॉर्म में दिन के समय, एंड स्टार्स का यूज़ करती है गाइडलाइन के फॉर्म में रात के समय। ओके, देयर आर सम एविडेंस, कुछ ऐसे भी एविडेंस मिल रहे हैं कि वर्ड्स में बी यूज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड डायरेक्शन। कुछ ऐसे भी एविडेंसेस मिल रहे हैं कि वर्ड्स जो हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ का यूज़ करती हैं डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। Mammals, many fishes and insects also the migrate seasonally in search of more hospitable condition। यानी अपनी favorable condition को सर्च करने के लिए कुछ mammals भी ट्रेवल करते हैं। Many type of fishes also travel the and many type of insects। कुछ इंसेक्ट भी माइग्रेशन शो करते हैं, many type of fishes भी माइग्रेशन को शो करेंगे, and mammals also। ओके, नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी ट्रॉपिकल रीजन की हम लोग बात करेंगे। तो देख लेते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज मेनली इन रीजन बिटवीन द इक्वेटर एंड टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच का जो एरिया है वो हमारा है ट्रॉपिकल एरिया। तो देख लेते हैं हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। यहाँ जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरीके से है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देख लेते हैं हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। यहाँ पर क्लाइमेट कैसी होती है? हॉट एंड ह्यूमिड। और ये एरिया आपका कहाँ पर है? जैसे मैंने आपको अभी बताया, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर मेनली द रीजन बिटवीन द इक्वेटर एंड टू ट्रॉपिक्स, यानी टू ट्रॉपिक्स के बीच का ये एरिया है। टू ट्रॉपिक्स के बीच का, कौन कौन से ट्रॉपिक के बीच का एरिया है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का ये एरिया है। द क्लाइमेट इन दीज एरिया इज हॉट एंड बैड। यहाँ की जो क्लाइमेट है वो हॉट या ह्यूमिड या हॉट एंड बैड बोल सकते हैं। और यहाँ का टेम्परेचर जो है अराउंड 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कितना रहता है यहाँ? 17 या 15 डिग्री सेंटीग्रेड आप बोल सकते हैं यहाँ का टेम्परेचर। तो चलिए कुछ फीचर्स यहाँ के टेम्परेचर के बारे में उनको डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट फीचर इज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ में भी यहाँ का जो टेम्परेचर है, कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इन विंटर सीजन, यानी विंटर सीजन में भी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ओके, ड्यूरिंग हॉट यानी समर के समय अगर हम बात करें तो टेम्परेचर इज ऑल्सो
क्रॉस द 40 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस को भी कभी कभी क्रॉस कर जाता है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर कितनी गर्मी होती है। ओके, डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल, यहाँ दिन और रात ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, इक्वेटर पर बिल्कुल इक्वल होंगे, ठीक है, इन द लेंथ थ्रू आउट द ईयर। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ द रेनफॉल, इन रीजन्स पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। एंड इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन, इस रीजन का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर यहाँ का है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाएंगे, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, वेस्टर्न घाट, असम इन इंडिया, ये इंडिया की बात हो रही है, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है, ये सारे रीजन्स हैं जहाँ पर आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट दे लेते हैं, बिकॉज ऑफ कंटिन्यू वार्मथ एंड रेन, यहाँ कंटिन्यू वार्मथ की वजह से और रेन की वजह से दिस रीजन सपोर्ट वाइडली वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी डिफरेंट टाइप की वेराइटी के प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर, यहाँ बहुत मेजर टाइप के डिफरेंट टाइप या डिफरेंट वेराइटीज़ के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, देख लेते हैं। मंकीज, ठीक है, एप्स, गोरिल्लाज, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक्स, वर्ड्स एंड इंसेक्ट, दीज ऑल आर द एनिमल्स प्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये सारे एनिमल्स इसी रीजन में आपके प्रेजेंट होंगे। मैनी ट्रॉपिकल्स एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, ये जो एनिमल्स आपके ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाएंगे इनकी जो हियरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। शार्प आईसाइट भी बहुत शार्प होती है। थिक स्किन, इनकी स्किन कैसी होगी, थिक, एंड स्किन कलर, इनके स्किन का कलर कुछ इस तरीके से चेंज कर लेते हैं, यानी ये कॉम्यूफ्लैग शो करते हैं। कॉम्यूफ्लैग क्या होता है कि एनिमल्स अपने प्रेडेटर से बचाने के लिए अपने सराउंडिंग के कलर से अपने आप को चेंज कर लेंगे, मतलब सराउंडिंग का जैसा कलर है वैसा ही कलर ले लेंगे ताकि उनका जो प्रेडेटर है वो उनको फाइंड ना कर पाए, ठीक है। दिस इज द प्रोटेक्ट देम द फ्रॉम प्रेडेटर, इस तरीके से अपने प्रेडेटर से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, नाउ डिस्कस कर लेते हैं हम कुछ एनिमल्स के बारे में जो आपके ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट रेड आई फ्रॉग। सो रेड आई फ्रॉग आप लोग देख पा रहे होगे, जनरली जो फ्रॉग जो होता है ये एम्फीबियंस होता है, यानी दे फाउंड इन लैंड एंड वाटर बोथ। लेकिन ये जो फ्रॉग है जिसको हम रेड आई फ्रॉग कहते हैं ये जनरली ट्री पर पाए जाते हैं, इट लिव ऑन ट्री। इसको रेड आई फ्रॉग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी आईज जो है वो किस कलर की है, रेड, ठीक है। इट हैज़ डेवलप स्टिकी पैड्स, ये पेड़ों पर किस तरीके से रह पाता है, क्योंकि इसके जो पैड्स होते हैं देख पा रहे होंगे आप लोग, ये स्टिकी होते हैं, यानी ये पेड़ पर क्लाइंब करने में इसकी हेल्प करते हैं। पेड़ों पर जैसे ही ये चढ़ेगा तो वहाँ पर चिपक जाएंगे क्योंकि ये स्टिकी होते हैं, तो ये इसके लिए हेल्पफुल है क्लाइंब करने के लिए, ट्री में रहने के लिए। ग्रीन कलर हेल्प टू हाइड विद इन द लीव्स, ग्रीन कलर इसकी हेल्प करता है कि लीव्स में अपने आप को छुपा लेता है, यानी ये प्रेडेटर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंकीज़ की। तो मंकीज़ जनरली सभी लोग जानते हैं कहाँ पर रहते हैं, दे लिव ऑन ट्री, ठीक है। तो मंकीज़ हैव लॉन्ग टेल, ये भी आप लोग फैमिलियर हैं, लॉन्ग टेल होती है इनकी, फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस, जिससे ये पेड़ों में रहने के लिए, ब्रांचेस पे हैंग करने के लिए हेल्पफुल होती है। इट हेल्प देम लिव ऑन द ट्री, ठीक है। देयर हैंड्स एंड फीट्स आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस, इनके जो हैंड हैं या लेग हैं वो इस फीट्स जो हैं वो इनकी हेल्प करते हैं ब्रांचेस में हैंग करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए और ब्रांचेस टू ब्रांचेस जंप करने के लिए भी। ओके, नाउ हम लोग बात करते हैं टोकन के बारे में, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इसका सबसे स्पेशल फीचर है इसकी जो बीक है, ये इसका स्पेशल फीचर है बीक। देख लेते हैं, वर्ड टोकन पॉसेस अ लॉन्ग लार्ज बीक, ठीक है। इसकी बीक कैसी होती है, लॉन्ग एंड लार्ज, और इसका फंक्शन क्या करती क्या है ये, सो दिस हेल्प टू टोकन द रीच द फ्रूट ऑफ ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू बीग एंड सपोर्ट इट्स वेट। ये ऐसी ब्रांचेस पर आप लोग देख पा रहे हो फिगर में, एज यू कैन सी इन द फिगर, ये ऐसी ब्रांचेस पर भी बैठ सकती, इस मतलब इसकी बीक कितनी लंबी होती है, किसी स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस पर बैठकर ये ऐसी ब्रांच के फ्रूट्स भी ले सकती है जो कि बहुत वीक है, इतनी वीक है कि वो इसका वेट भी नहीं सह पाएगी, ये उस ब्रांच के फ्रूट्स को कैच करके खा सकती है क्योंकि इसकी वीक जो है वो बहुत लंबी है, ठीक है, इसलिए। ओके, थिंक अबाउट डेजर्ट।
तो डेजर्ट क्या है? अ डेजर्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड covered with sand which receive very less or no rain. ओके, तो डेजर्ट क्या है? अ डेजर्ट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, एक किसी लैंड का बहुत लार्ज एरिया जो कि किससे कवर्ड हो? सैंड से. ओके, ठीक है. सो आर डेजर्ट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड विच इज़ रिसीव वेरी लेस और नो रेनफॉल. ऐसा एरिया जो चारों तरफ किससे कवर्ड हो? सैंड से, और यहाँ पर रेनफॉल ना के बराबर हो, यानी नो रेनफॉल. ओके, सो दीज टाइप ऑफ एरिया, दीज टाइप ऑफ लैंड कॉल्ड डेजर्ट. ठीक है, इस टाइप के एरिया को हम लोग डेजर्ट बोलेंगे, जहाँ पर चारों तरफ क्या है? चारों तरफ का एरिया जो लैंड है वो किससे कवर है? सैंड से, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की रेनफॉल नहीं होती, या आप कह सकते हैं वेरी लिटिल या वेरी लेस रेनफॉल या नो रेनफॉल आप बोल सकते हैं. द टेम्परेचर इज़ हियर, यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है? तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज़ वेरी हाई ड्यूरिंग द डे. ठीक है, दिन के समय यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, एंड वेरी लो ड्यूरिंग द नाइट, और नाइट के समय यहाँ पर टेम्परेचर रहेगा लो. ओके, सो क्लियर. डेजर्ट इज़ अ लार्ज एरिया टू कवर्ड विद द लैंड विच इज़ रिसीव वेरी लेस और no rainfall. Okay, and the temperature is here. During the day temperature is very high, and during the night temperature is very low. ठीक है, some of the famous desert of the world, कुछ फेमस डेजर्ट की हम बात कर लेते हैं. जैसे हमारा हो गया फर्स्टली हम बोलेंगे, जिस जनरली हम सभी इससे फैमिलियर हैं, सहारा डेजर्ट. ओके, सहारा डेजर्ट. सेकेंड, अरेबियन डेजर्ट. थर्ड, गोबी डेजर्ट. एंड फोर्थ, कालाहारी डेजर्ट. ओके, एंड थार डेजर्ट. ओके, एंड थार डेजर्ट. Okay, so there are the following name there: Thar desert, Arabian desert, Gobi desert, Kalahari desert and Sahara desert. ठीक है, सहारा डेजर्ट सबसे लार्जर डेजर्ट है हमारा. चलिए यहाँ पर कुछ एनिमल्स के एडेप्टेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर एडेप्टेशन है, तो हम लोग जनरली बात करेंगे कैमल की. तो जो कैमल है हमारा, इसमें किस टाइप के एडेप्टेशंस पाए जाते हैं? तो कैमल्स में हमारे एडेप्टेशन क्या है? कैमल हैज़ अ लॉन्ग लेग्स, या इसके कैमल के लेग आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत लॉन्ग लेग होते हैं. ठीक है, और ये किस तरीके से हेल्प करते हैं? टू कीप द बॉडी अवे फ्रॉम द हॉट टू सैंड, इनकी बॉडी को सैंड से दूर रखने में ये हेल्प करते हैं, जो इसके लॉन्ग लेग होते हैं. इट्स फ्लैट फीट टू सिंक, इसके जो फीट हैं ये फ्लैट होते हैं. ये इसलिए फ्लैट होते हैं ताकि सैंड में ईजिली वॉक कर सके, इसीलिए इसको कहा जाता है सिप ऑफ डेजर्ट. Okay, it has hump on back store the water, so it can walk desert for many days. ये इसका जो हम देख पा रहे होंगे आप लोग डायग्राम में, इसमें फूड एंड वाटर स्टोर कर लेता है, और इसी की वजह से ये कई दिनों तक, मैनी डेज विदाउट फूड, ओके, विदाउट फूड एंड वाटर ये सर्वाइव कर पाता है. ओके, तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स.